देखिए ये हमारा विविध अभ्यास दक्षता अभ्यास चल रही है। दक्षता अभ्यास के कितने क्वेश्चन करा दिए थे कल? क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा करा रहा हूँ मैं फिर से। सवाल नंबर 5वां सवाल है दक्षता अभ्यास का। यह लिख दो दक्षता अभ्यास अभ्यास 11। ये दक्षता अभ्यास 11 चल रही है। दक्षता 11 की जो है कराए थे हमने सवाल नंबर 5वां सवाल दोबारा से देख लेंगे। ये आकृति बनी हुई है, इसका चित्र देखना सही करके बना लेंगे। उनका नाम लिख लोगे। ए यहाँ का वो है, बी है यहाँ, तो यहाँ सी। ठीक, ये दे रहा। अब क्वेश्चन में भी लिख लो, एक द्वारा भी लिखो आकृति में बिंदु है। लिखेंगे आकृति में, ये जो आकृति बनाई है हमने, आकृति में बिंदु आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। वृत्त की दो समान जीवाएं, वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC खींची गई हैं। AC और BC खींची गई हैं। AC और BC खींची गई हैं। कोण ABC का मान ज्ञात करो। तो कोण ABC का मान ज्ञात करो। ABC का मान ज्ञात करो। चलिए, इसमें दे रखा है कोण ACB। देखिए ये वाला कोण अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता। ये हमारा क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है। अभी जब इसे हल करेंगे ना, इसका आंसर डाल के, तो आप ये बताओ, ये जो चित्र बना हुआ आपका वृत्त, ये अर्धवृत्त में बन गया। बना नहीं? देखिए आप अर्धवृत्त में बन गया। अर्धवृत्त में बना कोण जो है समकोण होता। तो ये वाला जो कोण है हमारा, ये C, ये 90 अंश का है। ठीक, 90 अंश भी तो समकोण कहेंगे। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस कोण का नाम लिख सकते हैं कोण ACB बराबर 90। ऐसे ले लो। ठीक, ACB जो हमारा 90 है। तो जब ये 90 का है तो हमारी जो है समकोण है, तो दो भुजाएं जो दे रखी हैं AC और AB, और कोण CAB और ABC। CAB और ABC ये वाले कोण की बराबर नहीं। ठीक है, ठीक है नहीं? तो इसको कोणों के नाम लिखो। कोण CAB लिखो पहले। कोण CAB बराबर कोण CBA, या हाँ सही है CBA। ये दोनों कोण आपस में आपके बराबर हो जाएंगे। CAB और ABC, इसे ABC करके लिख लेंगे, क्योंकि जो कोण ज्ञात करना है वो हमारा बीच में आना चाहिए। ABC, देखिए ABC ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है। ठीक, तो अब इसमें क्या काम करोगे आप? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, 180 अंश होता है। तो कौन कौन से त्रिभुज है उसमें? कोण CAB प्लस कोण ABC प्लस कोण CAB प्लस कोण ABC
ठीक, ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण ACB बराबर 180। ठीक, 180 फिर उसके तीन कोण दे रखे हैं आपके सामने। देखिए एक कोण A है, दूसरा B है और C है। तो बीच में आना, A आ गया बीच में, B आ गया बीच में, C आ गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे, कोण देखिए C वाला जो कोण है हमारा, ये वाला, ये बाद वाला, ये कितने अंश का है, 90 अंश का, ऊपर लिख दिया हमने। ACB जो हमारा 90 अंश है। ठीक, ACB जो कोण है हमारा 90 अंश है, और ये दो कोण भी हमारे बराबर हैं। क्यों है बराबर बताइए, जब AC BC ये कह रहा है समान वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC, जब आपकी वो AC और BC जब समान है, समान लिखा हुआ जीवाएं AC और BC जो है आपस में बराबर हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ देख लो जो जीवाएं हैं इसे आप लिख दो AC बराबर BC। ठीक, ये जीवाएं जो है दोनों आपस में बराबर हैं। तो जब ये बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, ये वाले कोण भी बराबर होंगे। कोण CAB बराबर कोण CABC। जब जीवाएं जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, ABC दोनों बराबर होंगे। तो अब ये वाला CAB जो है वो ABC के बराबर है, तो आप क्या काम करेंगे, इन्हें दोनों को बराबर में रख देंगे, दोनों कोणों को बराबर में रख दो। जैसे ABC का मान कितना है, कोण ABC का मान क्या है, CAB है, यानी कोण ABC जो है वो कोण CAB के बराबर है। तो हम जो है CAB की जगह कोण ABC रख देंगे, यहाँ लिख दो ABC, कोण ABC प्लस कोण ABC प्लस कोण 90 दे रखा है आपका, 90 बराबर 180 अंश। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे तो दो कोण ABC, दोनों कोण बराबर, दोनों कोण जोड़ दिए ABC प्लस के 90 बराबर 180। अब क्या करेंगे, टू कोण यहाँ से आ जाइए, टू कोण ABC बराबर 180, यानी जो आपका 90 है इधर आके माइनस में हो जाएगा, 90 प्लस का इधर आकर माइनस में हो गया। टू कोण ABC बराबर 90 बचा घट गया, कोण ABC बराबर 90/2, 2 से 90 काट लोगे 45 आ जाएगा। तो कोण ABC बराबर 45 अंश। तो हमें क्या निकालना था इसमें ABC कोण की माप याद करनी थी, तो ABC आपका जो है 45 अंश आ गया। ठीक, एक बार और समझ लेंगे, क्वेश्चन दे रखा हमारा 5वां, ये आकृति बनी हुई है आपके सामने। आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC खींची गई हैं। समान जीवाएं लिख दिया उसने पहले, समान जीवाएं का मतलब जो है ये जो AC और BC जो भुजाएं हैं या जीवाएं हैं ये समान हैं, आपस में बराबर हैं, तो उन्हें मैंने यहाँ लिख दिया। चाहे आप शुरू में भी लिख सकते थे AC बराबर BC, यहाँ भी लिख दिया AC और BC जो है बराबर है, तो ये भी लिख दिया हमने। जब ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी, चित्र तो आपको बना बनाया मिलेगा, किताब में बना हुआ था उसमें से देख लेना। तो जब ये वाली भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला कोण A और कोण B भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है कोण CAB, देखो CA ये वाला और B, और ABC दोनों कोण भी हमने यहाँ पर बराबर लिखे। ठीक है, दो कंडीशन इसमें सवाल में थी मेन, वे हमने आपके सामने यहाँ पर लिख रखी है। तो हम जानते हैं वो दे रखा ACB का मान 90 अंश है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो C जो है 90 अंश का है। ठीक, ये 90 अंश का होता है जब अर्धवृत्त में बन रहा था, तो यहाँ लिख दिया था, दोबारा से लिख दिया था CAB बराबर ABC, दोनों कोण बराबर हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। ये तो पढ़ा ही आपने, CAB प्लस ABC प्लस ACB तीनों कोण दे दिए बराबर 180। ठीक है, यहाँ से आ जाइए अब ABC हमने CAB, जब यहाँ पे CAB का मान जो है हमने क्या रख दिया, CAB की जगह हमने ABC रख दिया, यहाँ कोण ABC रख दिया प्लस ABC यहाँ हमारा है ही बराबर है, कितना हो गया 90, इसका मान 90 दे रखा, 90 डिग्री एरिया ये मान रख दिया हमने। अब 90 को उधर ले गए, 180 में से घटा दिया हमने, तो 90 बच गया। यहाँ पे देख लो, टू कोण ABC और ABC दो जगह है तो 2ABC हो जाएगा बराबर 90, ABC बराबर 90/2, तो 2 से काट लेंगे 45 बार, तो ABC जो हमारा
45 अंश आ जाएगा। बहुत हल्का सवाल है, कुछ भी नहीं है, देख लो। दो जीवाएं बराबर हैं, यानी दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, और डायरेक्ट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश वाला लगा के, और जो मान दे रखा CAB और ABC आपस में बराबर हैं, तो इनकी जगह 2ABC हो जाएगा। जब यहाँ ABC रखेंगे तो ABC में 2ABC हो जाएगा, और यहाँ ACB जो हमारा 90 है, ठीक है, तो ये 90 का हो जाएगा। रख दिया यहाँ बराबर 180, 90 उधर चला गया माइनस में, तो 90 बचेगा, 90 उसके बटे में आकर 45 अंश का कोण आ जाएगा। तो अब इसके बाद में सवाल नंबर 6 देख लेंगे।